नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। बोर्ड परीक्षाएं शुरू, सीसीटीवी की नजर, उड़न दस्ते अलर्ट। लेकिन क्या इस बार नकल माफिया पर सच में लगाम लगेगी? इंदौर से नितिन लाहौरे की खास रिपोर्ट। इंदौर में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में हजारों छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। हर साल परीक्षा के साथ एक और चर्चा जुड़ती है, नकल और गड़बड़ियों की। इस बार शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि 28 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं जो लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं। मकसद साफ है, परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना। लेकिन सवाल ये भी है, क्या 28 केंद्रों के अलावा बाकी केंद्रों पर भी तकनीकी निगरानी उतनी ही मजबूत है? क्या उड़न दस्ते हर संवेदनशील केंद्र तक समय पर पहुंच पाएंगे? और क्या पूर्व में सामने आए नकल नेटवर्क पर इस बार पूरी तरह अंकुश लग सकेगा? विभाग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान यदि किसी केंद्र के मैदान में खेल गतिविधियां चलती हैं और उससे व्यवधान होता है तो इनकी जिम्मेदारी केंद्राध्यक्ष की होगी, यानी अब लापरवाही की गुंजाइश कम है। परीक्षा का दबाव छात्रों पर है, सिस्टम की जिम्मेदारी प्रशासन पर, और निगाहें अब इस बात पर हैं कि क्या इस बार व्यवस्था वाकई फुल प्रूफ साबित होगी। रोल करें मैम, अभी बोर्ड एग्जाम को लेके एमपी बोर्ड ऑफिस द्वारा क्या तैयारी की? तैयारियां तो बहुत पहले से चालू हैं और अब तो पूरी तरह से कंप्लीट ही है। तो एग्ज़ाम चालू हो गए 10 तारीख से। जी। और फर्स्ट पेपर जो मंडल ने कंडक्ट करवाया वो बढ़िया गया है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। मैम, नकल रोकने के लिए कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए हैं क्या? नकल रोकने के लिए मंडल के पुराने ही निर्देश हैं और जिसमें टीम बनाई जाती है 3 स्तर से रहती है। तो कलेक्टर के द्वारा रहती है राजस्व वाली टीम, और डीओ, जेडी और हमारी खुद की भी एक टीम रहती है। के बारे में मेंशन किए जाते हैं। मैम, व्यवस्थाओं के मॉनिटरिंग को लेके कुछ टेक्निकल इंटरवेंशन अपनी तरफ से किया गया है विभाग की तरफ से? अभी इस बार नई व्यवस्था चालू की गई है, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इंदौर में प्रॉपर 28 सेंटर पर लगाए गए हैं। और इसकी मॉनिटरिंग भोपाल से भी होती है, इसमें डीओ को भी बनाया है एक। मैम, ये भी देखने में आया कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर बच्चे खेलते हैं या खेल गतिविधियाँ होती हैं, उससे एग्ज़ाम देने में बच्चों को परेशानी होती है, उसके लिए कुछ निर्देश? नहीं, उसमें देखिए यदि बच्चे खेल रहे हैं तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडल के निर्देश हैं कि 100 मीटर तक कहीं कोई बच्चे या कोई अन्य गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए जो सेंटर बना है उसके आसपास। इस प्रकार की कोई शिकायतें अगर मिलती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? केंद्राध्यक्ष को निर्देश है स्पष्ट, वो चाहे तो अपनी व्यवस्थाओं के लिए थाने से पुलिस बल बुला के उनको हटवा सकता है, और वैसे भी 1-4 की गार्ड रहती है हर सेंटर पर। व्यवस्था तो होनी चाहिए। मैम, आप बच्चों को और स्कूल संचालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही है कि पहली बात तो ये है कि जो भी गलत जो अफवाहें रहती हैं बच्चों के मन में कि पेपर मिल रहे हैं यहाँ से कुछ, तो वो उन पर विश्वास ना करें। और कोई समस्या है तो मंडल ने एक सेंटर बनाए रखा है, वहाँ पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और कोई भी समस्या है उनके कर सकते हैं। आपका नाम? ज्योति भास्कर, मैं यहाँ पर